यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे हम मिलने तो आएंगे ही ना। परिस्थितियाँ चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी कि लीडर तो हो ही गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बयार और मैं रत्नेश पांडे। लोक जनशक्ति पार्टी के जनक और बिहार में राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का बीते दिनों दिल्ली के 12 जनपथ स्थित उनके आवास को खाली करा दिया गया। आपने तस्वीरें भी देखी किस प्रकार से चिराग पासवान वहां से भावुक होते हुए दिखाई दे रहे थे। लगातार वो एनडीए पे हमला कर रहे थे। इसी बीच उसी शाम में एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रही। वीडियो में देखा गया कि चिराग पासवान के उस आवास से स्वर्गीय रामविलास पासवान के तस्वीरों को जो है रोड पर फेंक दिया गया था। उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उठाने वाला कोई नहीं था। साथ ही भीमराव अंबेडकर की भी कई मूर्तियां थीं, कई तस्वीरें थी जिसको रोड पर फेंका गया था, जिसके बाद से चिराग पासवान ये देखते काफ़ी आग बबूले हो गए। वो एनडीए पर लगातार निशाना साधते हुए नज़र आ रहे थे, लगातार एनडीए के खिलाफ में वो बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि चिराग पासवान ने ये भी कहा था कि एनडीए के एक बड़े नेता से उनकी जो है बातचीत हुई है आवास ना खाली करने को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से एक दिन पहले ही बातचीत हुई और एक दिन बाद जैसे ही चिराग का ये आवास खाली कराया गया, कहीं ना कहीं चिराग पासवान इससे आहत हो गए और आहत होने के बाद से वो काफ़ी भावुक दिखे, काफ़ी परेशान होते हुए वो दिख रहे थे। अब दिल्ली के 12 जनपद स्थित आवास खाली होने के बाद से लगातार चिराग पासवान से कई विपक्ष के पार्टी बड़े नेताओं के जो विपक्ष के पार्टियां हैं उनके बड़े नेता लगातार चिराग पासवान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बातचीत शुरुआत करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। जिस प्रकार से जैसा कि चिराग ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली हो रहा था तब उनसे बातचीत भी की, ट्वीट भी था उनका नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। लगातार वो उनको सांत्वना देते हुए नजर आ रहे थे। फिर श्याम रजक मिले उनसे उनके आवास पे, एसके पुरी आवास पे। राजद के बड़े नेता कहे जाते हैं श्याम रजक, वो मिले। उसके बाद से आज सुबह में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी। हालांकि पप्पू यादव की जो मुलाकात हुई है उसे पप्पू यादव औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से चिराग से लगातार विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो बिहार के राजनीति में एक नए समीकरण देने की तैयारी चल रही है। क्या चिराग पासवान एनडीए को, जिस प्रकार से वो एनडीए पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या चिराग पासवान एनडीए से बगावत पे पूर्ण रूप से उतर गए हैं? जिस प्रकार से चिराग जो है नरेंद्र मोदी को जो है राम बताते थे और खुद को हनुमान बताते थे, लेकिन बंगला खाली होने के बाद से कहीं ना कहीं चिराग पासवान आहत हो चुके हैं। उनके साथ खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी, जिस प्रकार से मुकेश सहनी को भी बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया, लगातार उनके विधायकों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं तमाम लोग जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं। इस प्रकार से जदयू और एनडीए के बगावत में, यानी कि बीजेपी, बिहार बीजेपी के बगावत में जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की मुलाकात हुई है। पप्पू यादव का हालांकि तबीयत खराब था, बावजूद इसके वो जो है चिराग पासवान से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता तुल्य थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो उनसे मुलाकात कही है। साथ ही क्या कुछ मुलाकात के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। चिराग, मैंने उस वक्त भी कहा कि मेरा बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक रिलेशन रामविलास जी और मेरे रिश्ते बहुत ही पिता और पुत्र वाला रहा। राजनीति में ही नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक भी हम लोग कोसी में भी पारिवारिक बहुत अंतरंग रहे हैं और रामविलास जी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पुत्रवत रहा है।
चिराग जी, जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से आप आश्वासन देते रहे और इन्होंने हमेशा उस मूल्यों को मेंटेन किया, कभी भी बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ कभी इन्होंने बात नहीं कही। पिता के राजनीतिक विरासत के बाद परिस्थितियां चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी कि लीडर तो हो ही गए और संघर्ष करने की भी ताकत बना दी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर और रामविलास जी की तस्वीर, जिस तरीके से आप पद्मश्री देते हो रामविलास जी को, और उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई, आप तो आरएसएस से लेके सबको फ्री में घर दिए हुए हो, और कौन सा ऐसी आफत आ गई कि उस घर से वहाँ जगजीवन बाबू की स्मृति है, कई लोगों की स्मृति है। रामविलास जी जैसे शख्सियत, यदि मैं बात करूं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, काशीराम जी, रामविलास जी, जिस तरीके से दलित मूवमेंट को पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाया, और जब बात आती है समाज के सामाजिक न्याय की, तो उसमें रामविलास जी का जो कमिटमेंट रहा है और समाज के सभी वर्गों के प्रति जो रामविलास जी का रेस्पेक्ट है, वो किसी भी लीडर का आज के डेट में, हर वर्ग धर्म, वो कोई जाति हो, शायद बिहार में इससे बड़ी पर्सनैलिटी कभी हो पाए कि नहीं मुझको नहीं पता, अभी तक नहीं है। और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे हम मिलने तो आएंगे ही ना। क्या बीजेपी दलितों का अपमान करती है सर? बीजेपी दलितों के साथ है कब? मायावती को डराया कब है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं वो, पेरियार को मानते हैं वो, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं। किसको मानती है बीजेपी? किसका रेस्पेक्ट करती है? उनके लिए सिवाय गोडसे और सिवाय हेडगेवार उनकी कौन सा आदर्श है? बीजेपी का हमेशा इस्तेमाल करती है। बीजेपी हमेशा दलितों को इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और राजनीतिक रूप से कमज़ोर करती रही है। बीजेपी के दूर दूर से हिस्ट्री में और बीजेपी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दलित कहीं है ही नहीं। मुसलमान तो सिर्फ निशाना है, निगाह है, निशाना दलित है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर और रामविलास जी की तस्वीर और इस तरीके से रामविलास जी के पुत्र को और पूरे परिवार को अपमान करना, यह उनके लिए सही नहीं है। बोचहा में चुनाव है, राजनीतिक बात भी हुई क्या? 1.5% ना वोट से, 12,000 वोट से ना बीजेपी अभी सरकार में है। हाँ? अब चिराग पासवान जी की औकात 2% या 3% वोट की नहीं है क्या? छोड़ दीजिए 100%। यदि आप 1-2%, 1% आप इधर से उधर बरगला भी लेते हो पैसे किसी चीज़ पे, तो 4% वोट की औकात रामविलास पासवान जी के विरासत को तो है ही। इस तरह अपमान नहीं किया जा सकता है। और 4% में कहाँ औकात पे आ जाओगे, इसको क्यों नहीं देखते हो? बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर बातचीत हुई है पप्पू यादव जी? भैया, नया गठबंधन की क्या तैयारी है? भैया हम बहुत अभिन्न हैं, अंतरंग हैं, चलेंगे। आप बस समय आने दीजिए, आपको पता चलेगा।